Rosalie can row downstream 20 kilometer in 2 hours and the upstream 4 kilometer in 2 hours. What will be the speed of rowing in still water? आपको देखो एज्यूम करना है let the speed of rowing in still water be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो आपकी रोइंग की स्पीड हो गई और आपकी स्पीड करंट की भी स्पीड होगी, स्पीड ऑफ करंट वाटर करंट। ठीक है, तो वाटर करंट की स्पीड कितनी होगी v y किलोमीटर पर आवर। जब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो देखो डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी रोइंग की स्पीड जो होती है मान लो यहाँ x है तो वाटर करंट की स्पीड भी उसी डायरेक्शन में होगी y होगी, तो दोनों क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, तो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आप स्ट्रीम की बात करते हैं आप तो इसमें स्पीड क्या हो जाती है आपकी, जो रोइंग की स्पीड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है x है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है यानी y, तो वो स्पीड को वाटर करंट की स्पीड y अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये आपकी कम हो जाती है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से आप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको गिवन क्या दिया गया है, जो आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपको डिस्टेंस दी है 20 किलोमीटर, टाइम आपको दिया है 2 आवर, तो इससे आप निकाल दोगे ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। आप स्ट्रीम की बात करते हैं तो ये आपकी आ जाएगी, यहाँ पे दिया है 4 किलोमीटर 2 आवर, तो ये आ गई 4 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, ये आप काट देंगे तो आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो आपने डाउन स्ट्रीम निकाल रखी है तो ये जो स्पीड है दोनों, ये वाली स्पीड ये दोनों बराबर हो जाएंगी, इसके साथ ये इक्वल हो जाएगी, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर के। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, x माइनस वाई 2 किलोमीटर पर आवर की, ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी। इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऑन एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, 2x इक्वल टू 12, इससे आप x फाइंड कर लेंगे, 12 अपॉन 2 ये आपका आ जाएगा 6, तो यहाँ x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6, और यही आपको निकालनी थी। तो स्पीड ऑफ रोइंग आपकी कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका 6 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन सही है, आई थिंक ए इज़ द राइट आंसर। ओके।